हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने 5.2 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगा वहां तक, या है किसी को डाउट? सर इंटीग्रेशन नहीं करवा रहे इस क्लास में? इंटीग्रेशन की क्लास नहीं है आज। मैंने मैसेज किया था ना, इंटीग्रेशन इस हफ्ते के लिए क्लोज है। इंटीग्रेशन अगले हफ्ते से होगी स्टार्ट। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, तो देखिए 5.2 का टॉपिक ले रहे हैं अपन लोग। एक्सरसाइज 5.3। 5.2 हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था। 5.3 का टॉपिक है। टॉपिक इज वेरी इजी, आई एम श्योर कि आज हम कंप्लीट इसको कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा ना कि एक्स और बाई में आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि कोई एक्स और बाई में आपको एक प्रॉपर इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला सवाल है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, और हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ऐसे इक्वेशन में dy अपॉन डी एक्स निकालने का तरीका ये होता है कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो सभी टर्म्स को, यानी डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना। सो विल गेट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बाहर आ गया और x का 1, 3y का डेरिवेटिव 3 बाहर आ गया और y का dy अपॉन डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, है ना। तो यहां से dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x माइनस 2 अपॉन 3। dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से हो जाएगी cos x माइनस 2 अपॉन 3। ऑलराइट, सो इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन मुझे x और y में दिया होगा तो हम dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। तो अगेन x और y में एक प्रॉपर इक्वेशन है, सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब कि ये हो गया दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव। सो डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन y, है ना। सबको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, 3 बाहर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, कैन यू गाइस टेल मी कि साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन y का डेरिवेटिव क्या होगा? सर cos dy by dx। पहले मैं उससे पूछ रहा हूँ, रुपेश आप मुझे बताइए। रुपेश क्या होगा पता डेरिवेटिव? नहीं। साइन एक्स का क्या होता है? cos x। एग्जैक्टली, तो ये साइन एक्स के एक्स नहीं है ना, एक्स के अलावा कुछ है तो साइन यू माना जाएगा। तो साइन यू का क्या होगा, कॉस यू, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ यू आता था, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स आ डेरिवेटिव जाएगा। ऑफ u। सो ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे, सो कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को हमने एक साइड कर दिया, सो हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस वाई माइनस 3। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। एनी प्रॉब्लम किसी को? डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिया मैंने, प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी वाई स्क्वायर, बी कॉन्स्टेंट है बाहर रख लिया, और डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ऑल राइट, सो ए एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होगा, छोड़ दो। बी एज इट इज, बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो बाई है ना, तो बाई का मतलब मैं मानूंगा फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर n का तरीका, पावर पहले, फंक्शन एज इट इज यानी y, एक पावर कम तो पावर 1 हो जाएगा, और साथ में बस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि फंक्शन तो y है। कॉस y का क्या होगा, कॉस u माना जाएगा ये, और कॉस x का माइनस साइन एक्स, तो कॉस u का माइनस साइन यू और डेरिवेटिव ऑफ u। तो सिंपली आप डी वाई अपॉन डी एक्स वालों को एक साइड ले लो, तो
यू गॉट, यहाँ पे हो गया हमारा 2b/dy अपॉन dx, और ये राइट वाले टर्म को हमने लेफ्ट में ले लिया तो sin y dy अपॉन dx, और इस a को मैंने राइट में भेज दिया तो माइनस a हो जाएगा। तो dy अपॉन dx कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर क्या बच गया 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a। सो dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। एनी प्रॉब्लम किसी को? एनी डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछिए। सर ये b/2y/dy/dx कहाँ, ये dy/dx कहाँ से आया? क्योंकि ये y बाई है ना, जैसे x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता था बताओ? 2x। तो वैसे ही मैंने बोला था किसी फंक्शन की पावर n हो तब इसका डेरिवेटिव क्या होता था, इसका यही था ना, पावर पहले फंक्शन एज इट इज और एक पावर कम एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो सेम वही तरीका लगाया, बाई की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, बाई एक फंक्शन है और पावर उसकी 2 है, तो पावर पहले फंक्शन एज इट इज एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन वाई है ना यहाँ पे। यस सर। समझे? यस सर। एनी डाउट किसी को? तो सभी लोग यहां तक नोट कीजिए फटाफट। हेलो, अरे बाबा क्लास लेने लग गए थे यार, 6 बजे करें? 6 बजे फ्री है ना? चल ठीक है, डन है, ओके भाई। हाँ जी, सभी लोग इसको डन कीजिए फटाफट। कंप्लीट हो गया? चलिए, सो आई एम गोना कम ऑन नेक्स्ट पेज। देखो स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, ठीक है? तो कुछ चीजें अगर छूट गई हैं तो स्क्रीनशॉट से काम आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। ऑल राइट, हमें dy अपॉन डी एक्स निकालना है। सो प्रोसेस विल बी सेम, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? सो x बाई का डेरिवेटिव क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। x और y दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, सो विल यूज प्रोडक्ट रूल। तो जब आप निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई तो बी केयरफुल, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, ठीक है? देन डेरिवेटिव ऑफ बाई स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x, सबका मैंने सेपरेट डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है ना? सो एक्स वाई का डेरिवेटिव तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ही होगा, है ना? प्लस बाई स्क्वायर का अभी बताया, फंक्शन की पावर n वाला तरीका, पावर पहले फंक्शन एक पावर कम और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यानी dy अपॉन डी एक्स। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स। सो डू वन थिंग, सारे dy अपॉन एक साइड ले लो, सारे dy अपॉन डी एक्स को मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, तो x dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स, और राइट साइड वाला dy अपॉन डी एक्स इधर आ गया तो माइनस dy अपॉन डी एक्स हो गया। राइट साइड में क्या बचा, sec स्क्वायर एक्स, और ये जो y है, y को मैंने राइट में भेज दिया तो माइनस वाई। सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, सो यू गॉट एक्स प्लस 2y माइनस 1, है ना? डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन
एंड सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2 बाई -1। एनी प्रॉब्लम किसी को? डन है? सर हाँ जी बताइए। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो, स्लो आवाज आ रही है मेरी? अभी सही है थोड़ी? नो सर। यस सर। सबको स्लो आ रही है क्या? नो सर। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। लाइक थोड़ा सा तेज बोल लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास आज ब्लूटूथ नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम शायद उसकी वजह से हो रही होगी। वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, सो आई जस्ट फॉरगेट। एनीवेज, सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, सॉरी 5 आपके लिए होमवर्क है। मैं 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ। 6 क्वेश्चन देखिए क्या है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ऑल राइट, प्रोसेस वही रहेगा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब, ऑल राइट, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 81। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, दूसरा वाला एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव यानी वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन वाई एज इट इज, और पहला एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ऑल राइट। नेक्स्ट वाले में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो एक्स एज इट इज, बाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, बाई स्क्वायर का हो गया 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन बाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, पावर पहले फंक्शन एक पावर कम, एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ऑल राइट। राइट साइड में 81 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। सारे डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को मैं लेफ्ट में रखता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला कौन कौन टर्म है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, प्लस लास्ट वाला टर्म 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। बाकी जो है उसको राइट में भेज दो। 3x स्क्वायर राइट में चला गया, माइनस 3x स्क्वायर हो गया। ये 2x वाई है, राइट में चला गया, माइनस 2x वाई हो गया। बाई स्क्वायर राइट में चला गया तो माइनस बाई स्क्वायर हो गया। सो लेफ्ट से मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर, है ना, इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस बाई स्क्वायर, ऑल राइट। सो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर। तो दिस इज कंप्लीट डी वाई अपॉन डी एक्स। हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। सभी लोग इसको डन करो ध्यान से, कोई भी डाउट है तो पूछिए फिर। तो ऐसे प्रोडक्ट रूल किस किस ने लगाया है, एक बार फिर बताना। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे? हाँ सर ये कह रहा था कि इसमें प्रोडक्ट रूल किस किस ने लगाया है। प्रोडक्ट रूल जहां पे भी अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तब हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल।
ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना। तो जहां पे भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जैसे एक्स बाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब, इस तरह से जहां भी आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है, वहां पे विल यूज प्रोडक्ट रूल। ठीक। सो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7th आप लोगों के लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूं, ठीक है। आई एम गोना डू 8th क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। हमें यहाँ पे निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसको मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर वाई का मतलब क्या हो गया, कॉस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव, सॉरी दैट इज सिंपली आपका ये 1 हो गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1, है ना। फाइन। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर 2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई की पावर 2। सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको बता रखा है। और डेरिवेटिव ऑफ 1, तो साइन एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले, फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम, है ना, एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट इज साइन एक्स। कॉस वाई की पावर 2 का क्या होगा, पावर पहले, फंक्शन एज इट इज, एक पावर कम, एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस वाई। 1 का क्या होगा, 0, दैट इज ए प्योर कॉन्स्टेंट। सो दिस इज 2 साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस 2 कॉस वाई। और कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ये कॉस यू है, तो माइनस साइन यू एंड डेरिवेटिव ऑफ यू, क्योंकि कॉस यू है ना, एक्स के अलावा कुछ है तो वो यू माना जाएगा। सो यू गॉट 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। सो ये सिंपली हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स। वैसे ही 2 साइन वाई कॉस वाई क्या हो गया, साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। सेपरेट कर लो यहाँ से, तो साइन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई साइन 2x। सो यू गॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, साइन 2x अपॉन साइन 2 बाई। कोई प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम? हेलो, तुमको तो नहीं होगी, ये जो रुपेश बरजोत, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम? बरजोत, डन है सबका? नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है अगर रुपेश ने, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। याद रखना बहुत आसान है।
वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स ये भी यही होता है, ठीक है। बस आगे एक नेगेटिव आ जाएगा, सिंपली डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 + x²। देन डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स का भी यही होता है -1/1 + x²। देन डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स एक्स, सॉरी पहले sec का ले लेते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स, ठीक है। sec इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x √x² - 1। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव यही होता है, बस आगे एक नेगेटिव आ जाता है। तो आई एम श्योर कि याद रखना बहुत आसान है। साइन और कॉस का एक ही होता है, tan और cot का एक ही होता है, sec और cosec का एक ही होता है ना। डन है, ठीक है। सो यही अगर ऐसा आ जाए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स u क्या होगा, मतलब x के अलावा कुछ भी होगा तो उसको हम u बोलेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स u का भी डेरिवेटिव वही होगा जो साइन इनवर्स u x का होता है। तो साइन इनवर्स u का क्या होगा 1/√1 - u² एंड देन डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज du/dx, ठीक है। ये आपका हो गया साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव, फाइन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे कह दिया जाए बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x है, तो 2x जो है वो x के अलावा कुछ है तो इसको मैं u बोलूँगा। तो इसका डेरिवेटिव शुड बी लाइक दिस, साइन इनवर्स u का 1/√1 - u² एंड डेरिवेटिव ऑफ u। तो सिंपली क्या हो गया मेरा 1/√1 - 4x² और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। सो दिस इज योर आंसर, 2/√1 - 4x²। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है किसी को? एनी प्रॉब्लम? परफेक्ट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देखो यार सभी लोग ध्यान से देखना, जो जैसे जो भी नए बच्चे हैं थोड़ा सा फास्ट करना है हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा फास्ट करना है अपन लोगों को और आपको भी मेरे साथ भागना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत पीछे हैं। फाइन, सो नेक्स्ट देखिए क्या है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन एक सेकेंड, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। अब इसका डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा, साइन इनवर्स आगे है और एंगल में x के अलावा कुछ है तो इसको मैं u बोलूंगा, है ना। बट कैन यू इमेजिन, इसको अगर मैं u बोलूंगा तो कितना भयंकर होगा मेरा, कि मुझे करना है 1/√1 - u²। u ऑलरेडी बहुत भयंकर है, तो साथ बाद में फिर u का डेरिवेटिव भी करना है, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो याद रखना कभी भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी टू सिंप्लीफाई इट। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करना है इस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल। सो व्हाट एग्जैक्टली वी गोना डू, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। So from here we'll get theta is equal to tan inverse x. Fine. So this function becomes y equal to sin inverse 2 and x is what? Tan theta upon 1 plus x square. X square means what? Tan square theta. क्योंकि x is what? Tan theta, right? ठीक है। So हमने इस फंक्शन में क्या किया, x की जगह पे tan theta डाल दिया। अब अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं तो आपको पता होगा ये जो अंदर वाला फंक्शन आ रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, तो y क्या आ गया मेरा 2 थीटा। अब डाल दो थीटा की वैल्यू, थीटा क्या था हमारा, थीटा वॉज tan इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू आप डाल दो tan इनवर्स x। तो देखो अब फंक्शन y जो था पहले इतना बड़ा था अब इतना छोटा आ गया, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले हमने y को कन्वर्ट किया। अब निकाल लो dy/dx। सो 2 कांस्टेंट है एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x
और हमने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये हो गया 2 एज इट इज, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, राइट। सो पुट कर दीजिए आप यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा। सो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan इनवर्स x। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल गया, tan इनवर्स x, सही है कि नहीं है? ठीक है, तो क्या बन जाता है, y बिकम्स tan इनवर्स 3x मीन्स tan थीटा, x की जगह पे tan थीटा डाल दो, x क्यूब का मतलब tan थीटा का क्यूब यानी tan क्यूब थीटा, और 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। और ये जो अंदर वाला फंक्शन आ रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, ठीक है। अंदर वाला जो फंक्शन आ रहा है ये होता है tan 3 थीटा का फॉर्मूला, फाइन। अब tan इनवर्स से tan कट जाता है, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से वो सेम फंक्शन कैंसिल आउट हो जाता है। सो यू आर लेफ्ट विथ 3 थीटा। तो भाई आपका क्या आ गया 3, और थीटा क्या है हमारा, tan इनवर्स x, थीटा है हमारा tan इनवर्स x। सो dy अपॉन dx क्या हो गया, 3 एज इट इज, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी बताया ना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो एनी प्रॉब्लम? तो कभी भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव हम ऐसे निकालते हैं। So first of all, we just simplify the function. All right? Any problem? नहीं, हमेशा नहीं रखेंगे, वो डिपेंड करेगा फॉर्मूले में आवश्यकता क्या है। जो आवश्यकता होगा वही रखेंगे ना। पता कैसे, फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में मुझे याद था, ये मैंने पढ़ा है ना, मैंने मेहनत किया है, मुझे याद है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan थीटा का, क्योंकि मैंने पढ़ा था 11th क्लास में, है ना। तो जब फॉर्मूले याद रहेंगे तो आपके माइंड में स्ट्राइक करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम वही बनेगा जो फॉर्मूला बन रहा होगा। डन? एनी प्रॉब्लम रुपेश, समझ में आ रहा है कुछ? परफेक्ट। सो नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे भी यहाँ पे भी पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है। सो वी विल यूज x इक्वल टू tan थीटा, है ना। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो गया, tan इनवर्स x, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पे tan थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, एक्स स्क्वायर यानी कि tan थीटा का स्क्वायर। डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट कर लेना सभी लोग, ठीक है, डिस्कनेक्ट होने ही वाला होगा। सो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, दिस इज फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, दिस गॉट कैंसिल्ड आउट, तो y आपका आ गया 2 थीटा, है ना। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 एज इट इज, और थीटा क्या था मेरा, tan इनवर्स x। अब निकालो dy अपॉन dx। सो 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइन, सही है। नेक्स्ट ऐसे ही फॉर्मूला हमारा एक क्वेश्चन है हमारे पास, 12th क्वेश्चन है, 12th है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वही पुट करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट हो रहा है कि हम tan ही पुट कर रहे हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले tan वाले ही बन रहे हैं, सो इट्स बाय डिफॉल्ट, ऑलराइट। सो थीटा की वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स x, ठीक है, थीटा हमारा tan इनवर्स x आ गया। सो इट बिकम्स व्हाट, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पहले की तरह, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बट ये जो अंदर वाला आया है ना, अभी मैंने यूज किया था इस क्वेश्चन का फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, और ये तो कटेगा नहीं क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है और अंदर क्या है, cos है, बाहर साइन इनवर्स है और अंदर cos है।
सो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों सेम आ जाए। तो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, cos 90 माइनस मतलब cos थीटा इज इक्वल टू वॉट, साइन 90 माइनस थीटा होता है ना। आपको पता होगा, आपने 10th में ही पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। सो cos 2 थीटा को कह सकता हूं मैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, है ना। अब ये कैंसिल आउट हो गया, तो बाई बिकम्स पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब डाल दो थीटा की वैल्यू, तो पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा क्या है हमारा, थीटा है हमारा tan इनवर्स एक्स। चेक कर लीजिए थीटा क्या आया था, tan इनवर्स एक्स। अब निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पाई बाई 2 का 0 हो गया, माइनस 2 एज इट इज, tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? डन है। हो गया सबका? हाँ जी, डन हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13th आपके लिए होमवर्क है। 14th क्वेश्चन देखिए क्या है। 14 इज बाई इक्वल टू साइन इनवर्स, बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो x की जगह पे। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप साइन थीटा पुट कर दो या कॉस थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हो। मैं सपोज साइन पुट कर रहा हूँ, तो थीटा क्या आ गया हमारा, साइन इनवर्स एक्स। सो इट बिकम्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और x की जगह पे साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा। ऑल राइट, सो इट बिकम्स साइन इनवर्स, है ना, 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, सो y बिकम्स साइन इनवर्स, और ये 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा। साइन वर्सेस साइन कट गया, 2 थीटा। ठीक है, अब डाल दो थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या था हमारा, साइन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, 2 एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यू गॉट द आंसर। एनी प्रॉब्लम? सभी लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, डिस्कनेक्ट होने वाला होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th। 15th इज y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे मैं पुट करूंगा x की जगह पे cos थीटा, क्योंकि नीचे जो बन रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। सो इट बिकम्स y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। सो y इक्वल टू सेक इनवर्स, और एक इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी एक सेकेंड, x की जगह पे हमें cos थीटा डालना था, तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया माइनस 1, और ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ऑल राइट, सो इट बिकम्स सेक इनवर्स 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक, सेक के गॉट कैंसिल आउट, सो बाई 2 थीटा आ गया। अब डाल दो थीटा की वैल्यू, तो थीटा क्या है हमारा,
cos inverse x. So dy upon dx is equal to 2 as it is. Cos inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 upon under root 1 minus x square. Any problem? कोई डाउट किसी को?